स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका इस ऑनलाइन क्लास में। आज इंग्लिश ग्रामर में हम एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन समझेंगे। एक एक्सरसाइज लिखनी है, लिखिएगा एक्सरसाइज 1 इंग्लिश ग्रामर एग्जाम क्वेश्चंस पार्ट 1 कर लीजिए। सबसे पहले टेंसेज पार्ट 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ये कुछ कलेक्शन है मेरे पास, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इन पे थोड़ी चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे कैसे पुटअप होता है। When I reached the station, when I reached the station, the train यहां ब्लैंक दिया है, फिर leave already। लिख लीजिए इसको ठीक से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 में। यहां लिख लीजिए हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 में टेंस से संबंधित क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। और ये हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। देखिए कैसे करेंगे इसको, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। When I reached the station, ये दो पार्ट में बंटा हुआ है आपका एक क्वेश्चन, दो भाग में बंटा हुआ है। पहला भाग कौन सा हो गया इसका, देखिए ध्यान से। कोई अदर इंक से मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं। When I reached the station, ये एक पार्ट है आपके सामने, ये देख लीजिए आप। और दूसरा आपसे सही करवाएगा। तो किस टेंस का है ये वाक्य, आपको कैसे पहचान, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है उसको पहचानने की कोशिश करो कि कौन से टेंस का यूज हुआ है, अगला कौन से टेंस का यूज करवाना चाहता है। 1 मिनट के लिए इसके जो है ना ऑप्शन और लिख लीजिए आप। ऑप्शन होंगे सामने तभी चर्चा होगी। ए में लिखिए हेड लेफ्ट, ए में हेड लेफ्ट, ये हेड एच इसमें स्मॉल है। बी में लिखिए वॉज लेफ्ट, सी में लिखिए हैज हैविंग, और डी में लिखिएगा हैज बीन लेफ्ट। ये आपके सामने 4 ऑप्शन। यहां देखिए हैज हैविंग नहीं है, हैज लिविंग। अब देखो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है। हमें सबसे पहले तो इस सेंटेंस के बारे में पूरा डीपली समझना पड़ेगा कि इसमें क्या आया है, क्या भरवाना चाहता है। अगला लीव की फॉर्म भरवाना चाहता है जो आपके सामने यहां है। और 2 क्लोज है इसमें, इस सेंटेंस में 2 क्लोज है। ध्यान दीजिएगा, जब 2 क्लोज आ जाए इसको सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। सीधा सीधा नहीं है टेंस पे। ऐसा जब आता है हाई कोर्ट एलडीसी में, टॉपिक का नाम भी ये सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है कि वाक्य में प्राय 2 क्लोज होते हैं। एक वेन से शुरू होने वाला क्लोज दे दिया और एक ये दूसरा दे दिया। एक को सही करके देगा और उसको देखकर समझकर दूसरे को हमें स्वयं सही करना है। हमारा जवाब इसको देख के बनेगा। ये जो दे रखा है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, आपने ध्यान दिया होगा टेंस जब पढ़े, हमने जब भी टेंस पढ़े थे और भी विस्तार से इस चैनल पे हम पढ़ेंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कार्य की क्या स्थिति रहती है। कोई याद है आपको? पास्ट परफेक्ट टेंस में कार्य की क्या स्थिति रहती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में
कार्य की स्थिति ये रहती है कि आगे पीछे दो कार्य होते हैं, आगे पीछे दो कार्य होते हैं, और जो कार्य पहले पूरा होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसको अक्सर बिफोर, आफ्टर, व्हेन इस टाइप के क्लोज के साथ के अंदर दिया जाता है, और यही एडवर्ब का काम करता है। कुछ याद आ रहा है क्या? तो ये व्हेन क्लोज दे दिया यहां, और इसमें ये व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो द ट्रेन हेड लेफ्ट ऑलरेडी। तो आपका आंसर क्या बनेगा? हेड लेफ्ट कहां दिया है इसने? हेड लेफ्ट कहां दिया इसने? ए में। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों हो रहा है समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया ना? चलिए दूसरा लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, एवरीवन ब्लैंक छोड़िए, कोष्टक में लिखिए कम, एवरीवन कम फॉरवर्ड, टू हेल्प हिम, इन हिज आवर ऑफ नीड। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 का ही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए पहले। इसमें ऑप्शन ए में दिया है हेड कमिंग। ऑप्शन बी में दिया है बी कम। ऑप्शन सी आपको दे रखा है इज कमिंग, और ऑप्शन डी में आपको दिया है ऑप्शन डी आपको दे रखा है कैन। अब हम इस पर विचार करते हैं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ध्यान देना, एवरीवन अर्थ कर लीजिए, ये अर्थ पे डिपेंड करने वाला थोड़ा सा घुमाया हुआ सा सेंटेंस है, सीधा सीधा नहीं है। एवरीवन माने हर कोई, कम फॉरवर्ड आगे आया, कम फॉरवर्ड का अर्थ होता है आगे आना, हर कोई आगे आया, टू हेल्प हिम, आया यहीं पे लगा लीजिए अर्थ, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने, इन हिज आवर ऑफ नीड जब उसको जरूरत पड़ी। आवर ऑफ नीड क्या होता है? जरूरत का समय, अर्थात कठिन समय भी कह सकते हो। जब उसको आवश्यकता हुई तो हर कोई मदद करने को आगे आया, अर्थात इससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोई पास्ट इवेंट है, भूतकाल में हुई कोई घटना है। भूतकाल में कभी इसका समय ऐसा आया होगा जब इसको जरूरत पड़ी, तो उस समय हर कोई मदद करने को आगे आया, तो ऐसी स्थिति बनती है तो केम होगा, पास्ट इवेंट बन गई। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। हाँ, डी आंसर आपका बन जाएगा, और डी में केम दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज कीजिए आप यहाँ। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सी ब्रोक डाउन when she, ये ब्लैंक दिया है, when she the news, ये भी, ये जो है ना आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम
राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलडीसी एग्जाम लिया जाता था पहले, अब तो यार अब ये दूसरा बोर्ड लेने लग गया, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा होने लग गई ये एग्जाम, इस टाइप के एग्जाम, लेकिन पहले आरपीएससी लेता था। तो ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 का है, इस पे विचार करना होगा। लेकिन इसके ऑप्शन लिखो पहले, ए में लिखो हैड हियर्ड, बी में लिखिएगा वॉज हियरिंग, सी में हियर्ड और डी में वॉज हियर्ड। अब आपका सही उत्तर जो होगा वो देखिए क्या कह रहा है। सी ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन क्या है, ब्रोक डाउन क्या है, ये इस पार्ट को देख के तो हम सही करेंगे। हमारे पास एडवर्ब के रूप में विचार करने के लिए यही पार्ट है। जब टेंस में जो एडवर्ब्स लिखाई है वो नहीं आए और इस तरह से सीक्वेंस ऑफ टेंस पूछता है, टेंस नहीं पूछता, सीक्वेंस ऑफ टेंस ही पूछा जाता है। मानकर चलिए सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या हो जाता है कि वाक्य के अक्सर, सेंटेंस के अक्सर दो क्लॉज या दो पार्ट दिए हुए होते हैं। एक में आपको सारा सही देगा, उसको अंदाज बनाकर, उसको आधार मानकर आप दूसरे पार्ट को सही करेंगे। अर्थ कर लीजिए, ब्रोक डाउन ये है क्या, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब। कि कौन सी वर्ब है, क्या होती है फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब होती है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये लेटर लिखे थे ना हमने, तब इसको समझा था। नीचे आया था लुक इनटू द मैटर सून, उस टाइम लुक इनटू भी फ्रेजल वर्ब है, विचार करना। फ्रेजल वर्ब का तात्पर्य होता है कि जो इसका रूट मीनिंग है, रूट मीनिंग, मुख्य अर्थ है, वो नहीं रहता, दूसरा अर्थ लग जाता है। जैसे आपका ये ब्रेक डाउन, ये तो ब्रोक तो सेकंड फॉर्म है, मूल रूप में क्या है, ब्रेक डाउन। इसी तरह से ब्रेकआउट, ये कौन सी फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक डाउन। दुख से टूट जाना, अर्थ क्या होता है, दुख से टूट जाना। छोटा छोटा जो नहीं है अंडरलाइन करके लिख लिया करो, आगे इससे मदद मिलेगी अपने को। सी ब्रोक डाउन, वो दुख से टूट गई। व्हेन सी द न्यूज, अब यहां सब्जेक्ट प्लस V2 आ रहा है और ये कोई उस टाइप का क्लॉज भी नहीं है। क्या करोगे, सेकंड फॉर्म यहां कर दो, सेकंड फॉर्म यहां कर दो, सी हियर द न्यूज, सी हियर द न्यूज। जब उसने समाचार सुना तो वो दुख से टूट गई। तो कुल मिला के यहां भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, कौन सा हो जाएगा, सी, सी सही हो जाएगा। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, आई ब्लैंक दीजिए, ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। और ये क्वेश्चन है आपका वही आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 में पूछा गया था। आरपीएससी के द्वारा जो 2012 में एलडीसी एग्जाम लिया गया था उसमें ये पूछा गया था। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में वॉज वर्किंग, बी में ऑप्शन होगा सेल वर्क, सी में आपका ऑप्शन होगा केवल वर्क और डी में ऑप्शन होगा हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। अब इसमें उत्तर पे चर्चा करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर होगा। देखिए जहां तक आपको ध्यान में आना चाहिए से क्या कह रहा है, आई खालिस्तान यानी ब्लैंक ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पर, है ना,
सिंस यस्टरडे, कल से काम कर रहा हूं, यही कहना चाहता होगा, से रहा है, से रही है। दूसरी बात, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय बिंदु के लिए। और फॉर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये याद है ना दोनों चीजें। अगर ये अकेले ही आए दोनों, सिंस और फॉर, साथ में और कुछ ना दिया हुआ हो, है ना, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि एक कार्य साथ में और देता है तब तो ये पास्ट परफेक्ट की तरफ चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चला जाता है। और ऐसा ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी है, जो कोई ऑप्शन में है भी नहीं। हमें विचार किस पे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे करना है, जो ऑप्शन किस में, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। यानी कि सिंस फॉर आता है, केवल सिंस फॉर ही दिया हुआ है, साथ में पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कोई भी दिया हुआ है अपना, तो वहां टेंस, कौन से टेंस की संभावना बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कौन से टेंस की संभावना बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन डी में हमें सही जो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब मिल रही है। तो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब कौन सी आ जाएगी, हैव बीन वर्किंग। ये क्या बन जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। मैं कल से ही इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूं। अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। इफ यू ये ब्लैंक हो गया, हार्ड, फिर कॉमा लगा के लिखिए, यू विल ड्रिल द nail in। अब इसके लिखिए, ऑप्शन लिखिए। ए में दिया है इसने विल हिट, बी में आ जाएगा हिट, सी में और हिटिंग, और डी में, डी ऑप्शन है हैव हिट। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका वही आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 का है, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 का है। करते हैं विचार इस पर भी, पूरा कंसिडरेशन करिए, ध्यान से देखिए। कुछ ध्यान में आया इसको देखकर कि कहां से पुटअप हुआ ये क्वेश्चन, कुछ भी ध्यान में नहीं आया, आना चाहिए था। इफ यू हार्ड, ये एक पार्ट है सेंटेंस का, इफ क्लोज, यू विल ड्रिल द नेल इन, ये दूसरा पार्ट। एक इफ क्लोज दिया हुआ है, ये इफ क्लोज है, ये इफ क्लोज है, और ये मेन क्लोज है। कुछ थोड़ा सा याद करो, कभी मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया था कंडीशनल, ध्यान है ना, कभी आपने विस्तार से पढ़ा था कंडीशनल। ये कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल विस्तार से फिर पढ़ेंगे, टॉपिक अब चैनल पे भी डालेंगे। उस समय हमने विस्तार से पढ़ा था, तो वो अपने ऑफलाइन क्लास थी, कोई चैनल पे नहीं था उस समय। अब इस टॉपिक को जल्दी हम चैनल पे अपलोड करेंगे और विस्तार से भी पढ़ेंगे। कंडीशनल, ध्यान लाओ, एक बार ध्यान में लाओ सारी चीज। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशन अंग्रेजी में कंडीशन शर्त को कहते हैं। कंडीशन माने शर्त, कंडीशन माने शर्त। अब 3 तरह की कंडीशन होती है अंग्रेजी में, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। मैं एक छोटा सा सार रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको लिखना आप। कंडीशनल का एक समरी चार्ट बना रहा हूं यहां, उसको आप समझना। जैसे ये कंडीशनल मैंने नाम दे दिया यहाँ कंडीशनल, आप भी नीचे थोड़ा नोट डाल के इसको सार रूप में लिख दीजिए, नोट डाल के, नोट ऐसे
ये कंडीशनल। और कंडीशनल में क्या होता है देखो, ये यहां तो आ जाएगा कंडीशन, कंडीशन ठीक है ना, यहां तो कंडीशन आ जाएगा, और यहां इफ क्लॉज, इफ क्लॉज, और यहां मेन क्लॉज। हालांकि विस्तार से पढ़ेंगे हम, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत तो समझें। जब ये आ ही गया है सामने, यानी कंडीशन का नाम लिखिए ओपन कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी होती है? ओपन कंडीशन। ये कैमरे में तो है ना, दिख रहा है ठीक से। पहली कंडीशन होती है ओपन कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? ओपन कंडीशन। इसमें इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो मेन क्लॉज में प्रेजेंट का मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट मॉडल प्लस V1। एक बार साफ रूप में लिख लीजिए। दूसरी कंडीशन होती है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन, इसमें देखो इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मेन क्लॉज में पास्ट मॉडल प्लस V1। ध्यान दीजिएगा, इससे भी याद रह जाएगा आपके, काफी कुछ याद रह जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को हम पूरा विस्तार से, इस पे जितना हो सकता है 1-1.5 घंटे का जो भी लंबा वीडियो बनेगा बना के डालेंगे जल्दी। तीसरा अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या होता है? इफ क्लॉज में, इस क्लॉज में, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी क्या होता है इसमें? हेड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या आ जाएगा? पास्ट मॉडल प्लस हैव प्लस V3। ये तीनों कंडीशन है। आपको याद तो इस समरी टाइप में रख लेना चाहिए। हाँ, इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ने की जरूरत जरूर है, बिल्कुल आवश्यकता है विस्तार से पढ़ने की। ये नोट डाल के पूरा चार्ट आप बना लीजिए, ये आपके जगह जगह काम आता रहेगा। और एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इससे मदद मिल जाएगी अपने को। ध्यान दीजिएगा, लिख लिया है क्या? कंडीशनल का चार्ट है ये, आज ही आप बिना देखे बनाओगे 2-3 बार लिख के, ठीक है। ओपन कंडीशन, बोलिए एक बार मेरे साथ। ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये 3 तो कंडीशन होती है। दोनों में, प्रत्येक कंडीशन में 2 क्लॉज होते हैं। प्रत्येक कंडीशन के सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं, एक इफ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में इफ की जगह 2-3 नाम और हैं, वो भी आ सकते हैं। इफ आ सकता है, अनलेस आ सकता है, प्रोवाइडेड आ सकता है, इनकेस आ सकता है। 4 ही नाम याद रखो, कई बार हेड भी आ जाता है। 5 हो गए वैसे तो। एक तो इफ हो गया, इसमें इफ हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, अनलेस हो गया, इनकेस हो गया, और हेड भी आ जाता है कई बार। मतलब ये तो हम विस्तार से लिखेंगे, तब से लिख लेंगे। इस टॉपिक को एज फुल लेंथ पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे, पूरी बात लिखेंगे। लेकिन यहां तो ये समझ लीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में, प्रत्येक प्रकार कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन। प्रत्येक प्रकार के कंडीशनल के सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं? 2 क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज इफ क्लॉज, दूसरा क्लॉज मेन क्लॉज। प्रत्येक प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं? 2 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं? 2 क्लॉज होते हैं। कौन से? इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। अब इफ क्लॉज में टेंस दिया हुआ होगा, मेन क्लॉज में मॉडल प्लस कोई वर्ब दी हुई होगी। इफ क्लॉज में, ये बातें माइंड में बैठा लो अपने, क्योंकि टेंस में सीधा सीधा वाक्य नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में, या तो सीक्वेंस के साथ पूछा जाता है। यानी 2 क्लॉज दिए हुए होंगे, एक में कुछ ही आएगा, एक में कुछ ही आएगा। वो सीक्वेंस का सिस्टम आपको माइंड में बैठाना पड़ेगा कि पहले क्लॉज में पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट ही आएगा, पहले में प्रेजेंट है तो आगे प्रेजेंट आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है।
मतलब इस तरह की सीक्वेंस माइंड में बिठानी पड़ेगी। कंडीशनल में तो होते ही दो क्लोज हैं, तो कंडीशनल ज्यादा ही देने की कोशिश करता है अगला। जहां भी टेंस होता है कंडीशनल को जोड़ के जरूर पूछता है वो, क्योंकि उसमें अपने आप ही दो दो टेंस पूछ लिए जाते हैं। अब यहां देख लो, ओपन कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा इफ क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में प्रेजेंट का मॉडल आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहां देखो कौन सा है, इफ यू हार्ड, ये इफ क्लॉज रहा, नीचे चार्ट बना पड़ा है, इसमें आप अंदाज लगाइए ये क्या है, इफ क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, तो ये इफ क्लॉज है। आगे मेन क्लॉज कंप्लीट दिया है अपने को, मेन क्लोज कंप्लीट दिया है, तो मेन क्लोज एडवर्ब का काम कर जाएगा। मेन क्लोज को कंप्लीट देख लीजिए क्या दिया है उसमें, उसके आधार पर इधर वाले क्लोज को आप कंप्लीट कर दीजिए। क्या दिया, मेन क्लोज पे आइए, यू विल ड्रिल द नेल इन, यू विल ड्रिल द नेल इन, नेल होती है कील, चुभ जाना, कील अंदर चुभ जाएगी। तो ध्यान दीजिए मेन क्लोज में प्रेजेंट का मॉडल, विल किसका मॉडल है, प्रेजेंट का किसका मॉडल है, प्रेजेंट का, और ड्रिल फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इधर देखिए कौन सी कंडीशन हुई, ओपन कंडीशन। इस सेंटेंस में कौन सी कंडीशन हुई, ओपन कंडीशन, और इसमें इसके इफ क्लॉज में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब जानते हो क्या, एक वचनकर्ता के साथ एस यस लगेगा, बहुवचनकर्ता यूं तो बहुवचन ही है ना, उसके साथ एस यस नहीं लगेगा। ऐसी कोई फॉर्म ढूंढो जिसमें क्या दिया वो, विल हिट तो आएगा नहीं, विल हिट तो आएगा नहीं, ये आएगा, और आर हिटिंग भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। हैव हिट भी नहीं आएगा। हिट की देखो एक तो तीनों फॉर्म समान होती है भाई, हिट हिट हिट, फर्स्ट फॉर्म भी हिट ही है, सेकंड फॉर्म भी हिट ही है, थर्ड फॉर्म भी हिट ही है। तो क्या आएगा फिर, विल हिट आएगा नहीं, क्योंकि विल हिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ी होता है, वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, सेल विल। आर हिटिंग आएगा नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। हैव हिट आएगा नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। यहां तो हमें कौन सा करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हिट। हिट क्यों आएगा, क्योंकि इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि एक वचन करता हो तो एस यस लगाओ वर्ब के, बहुवचन करता हो तो मत लगाओ, यूं तो बहुवचन ही है तो एस यस भी नहीं लगेगा। मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म आएगी बिना एस यस वगैरह लगे। बात समझ में आ गई। चलिए लिखिए, अगला लिखिए। हाँ अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। लिखिएगा, आई, ये ब्लैंक दे दिया है, फिर लिखा है हिम नेक्स्ट मंथ, और इसमें ये भी आपका आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 का है। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 का है। अब इसका हम लेते हैं, ए में हैड विजिटेड, डी में हैव विजिटेड, सी में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है आपका सेल विजिट, और ऑप्शन डी है आपका विजिटेड। और ये आपका जो भी सही उत्तर होगा वो इसमें आप लिखेंगे। तो भाई ये जो है ना, ये आप देख रहे हो क्वेश्चन, इसको तो कोई भी किसी भी क्लास का एक सामान्य सा विद्यार्थी भी कर देगा, है ना। इसमें न अगले ने कुछ घुमाया है, न फिराया है ज्यादा, न इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर, सीधा सीधा प्रश्न है, और सीधा सीधा प्रश्न है, वो भी एडवर्ब के साथ है। मतलब नेक्स्ट मंथ की बात करो, साथ में कुछ और न दिया हुआ वाई टिल वगैरह को ऐसा कुछ, तो नेक्स्ट अकेला नेक्स्ट, इसके साथ कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर इंडेफिनिट के एडवर्ब होता है। किसके एडवर्ब होता है, हाँ, कुछ भी आ सकता है। यहाँ कार्य हिम नेक्स्ट मंथ, है ना, तो हेड विजिटेड,
नहीं होगा। ये तो फ्यूचर, ये तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की बात हो गई, हेड आते हैं तो हेड प्लस V3 आते हैं तो किसकी बात हो गई? पास्ट कौन से टेंस की बात हो गई? पास्ट परफेक्ट की। हेड प्लस V3 आते हैं, कौन से टेंस की बात हो गई? पास्ट परफेक्ट की। कौन से टेंस की हो गई? पास्ट परफेक्ट हाँ, तो ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया, नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट दे रखा है ना, फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग। फ्यूचर से रिलेटेड कौन सा है वो देखना है। फ्यूचर से हैव विजिटेड करते ही कौन से टेंस की बात होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन से टेंस की बात होगी? प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन से टेंस की बात होगी? तो इसको भी रिजेक्ट करना है। सेल विजिट आएगा। विजिटेड, अगर इस पे चारों ऑप्शन पे विचार कर लो, विजिटेड की बात करें तो विजिटेड का मतलब V2 पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद में V2 भरोगे, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा। ये कौन सा टेंस बनता है? V2 पास्ट इंडेफिनिट बनता है, जो इसकी बात है ही नहीं। सेंटेंस आपको पूरी सीधे सीधे तरीके से बिना किसी प्रकार के घुमाव फिराव के आपसे कह रहा है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब लाइए, और ये कौन से ऑप्शन में है? सेल विजिट। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो लिखिएगा अगला प्रश्न।